साइन एक्स, और यही आरएचएस में लाना था, तो ये इक्वल हो गया आरएचएस के, ये प्रूव्ड हो गया। सॉल्व कर रहे थे, तो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन तो नंबर आधा क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का सोल्व कर चुके हैं, बाकी का आधा अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में दिया हुआ है, प्रूव करना ही है कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू sin 4x इंटू sin 8x। इसको प्रूव करना है, मतलब LHS को RHS के इक्वल करना है। तो यहाँ पे हम LHS में देख रहे हैं, दिया हुआ है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, cos 2x का स्क्वायर माइनस cos 6x का होल स्क्वायर। तो अब ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी मतलब cos 2x प्लस cos 6x इंटू a माइनस बी cos 2x माइनस cos 6x। अब इस तरह से आ गया। अब हम जानते हैं कि cos x प्लस cos y इक्वल टू क्या होता है, जब दोनों cos x प्लस cos y को हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू दोनों cos वाला है तो या तो cos दोनों cos ही आएगा या sin आएगा। तो प्लस में है तो प्लस में cos वाला टर्म सेम बच जाएगा और माइनस साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस साइन एक्स साइन बाई होता है और माइनस में साइन एक्स साइन बाई होता है, तो माइनस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, कॉस वाला बच जाएगा। तो 2 cos x प्लस बाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस बाई अपॉन 2। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पे cos x प्लस, इसका x प्लस यहाँ पे क्या है, एंगल है, तो x प्लस बाई मतलब 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x अपॉन 2। यहाँ तो ये इसका आ गया। अब दूसरा क्या है, cos x माइनस cos y, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब माइनस रहेगा तो माइनस में क्या बचेगा, तो साइन वाला टर्म बचेगा, और साइन वाला टर्म x प्लस वाई में यहाँ पे पहले आता है, मतलब कि -2 साइन x प्लस वाई आएगा, -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू यहाँ से आ जाएगा -2 साइन एक्स अपॉन वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये आ जाएगा। तो इसको उसी तरह से लिख सकते हैं -2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस 6x अपॉन 2, इस तरह से आ गया। तो इसका देखो तो 2 cos 2x प्लस 6 8x हो जाएगा और 8x बाई डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 4x इंटू 2x माइनस 6x माइनस 4x, और हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो माइनस लगने से भी कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे प्लस में ही आ जाएगा cos 2x माइनस 6x माइनस 4x अपॉन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2x, और इधर वाला बचेगा -2 2x प्लस 6x, ये आ जाएगा साइन, ये साइन 4x आ जाएगा, और ये बचेगा साइन माइनस 4x बाई 2, तो साइन माइनस 4x बाई 2 हो जाएगा -2x, और साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x। तो यहाँ से देखो तो ये आ गया 2 cos 4x इंटू कॉस 2x, और ये माइनस 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 मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, इंटू बचेगा 2 साइन 4x इंटू साइन 2x। अब देखो तो ये ऐसा लग रहा है कि इसमें cos और साइन का, cos भी 4x है, साइन भी 4x है, cos भी 2x है, साइन भी 2x है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4x एंगल को एक जगह पे लिखेंगे, 2 cos 4x इंटू साइन 4x इंटू 2 cos 2x इंटू साइन 2x। तो यहाँ से देखो तो जो साइन 2x का एक फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x, ये होता है, मतलब कि अगर 2 साइन x और cos x में एंगल है तो एंगल दुगना हो जाता है मल्टीप्लाई होकर के, तो यहाँ पे एंगल कितना है 4x है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइन 8x, और इंटू यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 4x। तो ये यही प्रूव करना था। RHS में दिया हुआ था क्या, साइन 4x इंटू साइन 8x, तो यहाँ से आ गया ये साइन 4x इंटू साइन 8x, ये आ गया RHS के इक्वल, तो ये प्रूव हो गया, RHS प्रूव। उसी तरह से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो यहाँ पे भी LHS में देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। यहाँ देखो तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें तो 2 लगा हुआ है तो इसको नहीं कर सकते हैं, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x प्लस साइन 6x
प्लस 2 साइन 4x। अब देखो यहाँ जो आ गया साइन 2x प्लस साइन 6x किसके फॉर्म में टूट रहा है, तो साइन x प्लस साइन बाई, और साइन x प्लस साइन बाई क्या होता है, दोनों प्लस हो रहा है, और साइन वाला टर्म में तो एक कॉस आएगा और एक साइन आएगा, तो यहाँ पे दोनों प्लस हो रहा है, मतलब प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, पहला वाला टर्म बच जाएगा, तो पहला में साइन एक्स कॉस बाई होता है, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स प्लस बाई बाई 2, पहले एक्स वाला में साइन वाले में प्लस होगा और कॉस वाले में माइनस होगा, कॉस एक्स माइनस बाई अपॉन 2। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x अपॉन 2। देखो फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हमको पता है, कैसे पता है, साइन एक्स प्लस वाई से, साइन एक्स प्लस वाई में क्या जानते थे कि होता था साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। उसी तरह से साइन एक्स माइनस वाई में सिमिलर होता था साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। देखो पहले साइन में एक्स लगता था, तो यहाँ पे दोनों को अगर प्लस किया गया, इस वाले को यहाँ पे एक्स प्लस वाई बाई 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों को जब प्लस करा जाएगा तो ये वाला कट जाएगा, मतलब साइन पहले वाला टर्म बच रहा है, तो पहले वाला टर्म दोनों में तो सेम ही टर्म है, बस एक में प्लस है एक में माइनस है, तो दोनों में सेम टर्म है, तो दोनों ऐड होकर के हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अगर दूसरा माइनस रहता, ये दोनों को अगर माइनस करते हैं तो ये वाला टर्म क्या आता, ये पहला वाला टर्म कट जाता और माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ पे कॉस वाले में पहले एक्स प्लस वाई बाई 2 होता और फिर साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 होता। तो फॉर्मूला नहीं भी याद है, बस हम दिमाग में रखेंगे कि फॉर्मूला कैसे आया है, तो उससे आसानी से पता चल जाएगा, प्लस 2 साइन 4x। अब इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2x प्लस 6x 8x अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 4x, और cos 2x माइनस 6x माइनस 4x आएगा, तो माइनस cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा हो जाता है, तो ये cos 4x अपॉन 2, तो ये cos 2x बचेगा प्लस 2 साइन 4x। अब यहाँ से देखो तो दोनों में 2 साइन 4x कॉमन है, तो 2 साइन 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा cos 2x प्लस 1। अब एक फॉर्मूला देखे हैं कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है, तो cos स्क्वायर cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर cos 2x प्लस 1 रहेगा तो इसका वैल्यू आएगा 2 cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x आएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, और यही टर्म देखो RHS में लाना था, तो यहाँ पे RHS की इक्वल आ गया, डेट मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। इसमें देखो तो LHS में भी सेम उसी तरह से दिया हुआ, RHS में भी सेम उसी तरह से दिया हुआ, तो इसको इस तरह से करेंगे कि LHS को भी कंसीडर करेंगे और RHS को भी कंसीडर करेंगे, दोनों का वैल्यू लाएंगे, अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है डेट मीन्स RHS LHS की इक्वल है। तो सबसे पहले LHS में देखते हैं, cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x तो ये आता है cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x। क्या अभी फॉर्मूला पढ़े कि साइन वाला दोनों टर्म है तो एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, और प्लस में है तो साइन के साथ x प्लस बाई लगेगा, मतलब 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से cot 4x ये आ जाएगा 2 साइन 8x अपॉन 2 मतलब 4x, और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2x अपॉन 2, तो यहाँ पे बचेगा cos x, ये आ गया। अब उसी तरह से ये कितना आ गया है 2 साइन 4x इंटू cot 4x इंटू cos x। इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 साइन 4x, इसको और सिंप्लीफाई में करेंगे तो ये cos 4x अपॉन साइन 4x आ जाएगा, साइन 4x से कैंसिल हो जाएगा cos x, तो यहाँ से आ रहा है 2 cos x इंटू cos 4x। ये LHS का वैल्यू आ गया। अगर हम RHS को भी कैलकुलेट करके इतना वैल्यू निकालें तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, मतलब प्रूव्ड हो जाएगा। तो RHS में क्या दिया हुआ, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, तो साइन x माइनस साइन y का भी फॉर्मूला बताए थे कि कैसे कंसीडर करना है। तो साइन है तो यहाँ पे साइन में जानेंगे कि एक साइन आएगा और एक cos आएगा, तो यहाँ पे cot x हो गया
और 2 अब देखो माइनस में है तो माइनस में क्या बोले थे कि कॉस वाले के साथ x प्लस वाई लगेगा तो कॉस 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2 तो यहाँ से कॉट 4x इंटू 2 कॉस 4x यहाँ पे बचेगा 8x अपॉन 2x तो 4x बचेगा और इंटू ये बचेगा साइन 5x तो यहाँ पे साइन x बचेगा और ये कॉट x था सॉरी ये 4x नहीं था कॉट x था तो यहाँ से कॉट x को लिख सकते हैं कॉस x अपॉन साइन x इंटू 2 कॉस 4x इंटू साइन x तो यहाँ से साइन x से साइन x कैंसिल हो गया क्या बचा है 2 कॉस x इंटू कॉस 4x तो यहाँ से देख रहे हैं जो वैल्यू LHS में था वही वैल्यू RHS में आया है तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। तो अगर इस तरह से अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है दोनों तरफ नहीं समझ में आ रहा तो हम दोनों को सोल्व करेंगे और दोनों को सोल्व करके दोनों का वैल्यू इक्वल ला देंगे तब ये प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x इसका इक्वल लाना है माइनस sin 2x अपॉन cos 10x तो इसका LHS में क्या दिया हुआ है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x तो ये देखो तो फिर से cos x माइनस y का वैल्यू तो जहाँ पे cos रहेगा cos x माइनस y रहेगा या तो वहाँ पे दोनों टर्म साइन में आएगा या cos में आएगा और प्लस रहेगा तो दोनों टर्म cos में आएगा और साइन माइनस रहेगा तो दोनों टर्म साइन में आएगा और माइनस होगा तो -2 sin x प्लस y बाई 2 मतलब 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे साइन x माइनस साइन y है तो साइन x माइनस साइन y क्या हो जाएगा यहाँ से तो अभी देखें कि साइन जहाँ पे साइन रहेगा वहाँ पे दोनों अलग अलग आएगा मतलब एक कॉस आएगा और एक साइन आएगा तो यहाँ से देखेंगे 2 और माइनस में है तो कॉस के साथ प्लस वाला एंगल दिखाएगा तो 17x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2 तो यहाँ से आ गया ये -2 साइन 9 और 5 14 बाई 2 तो 7x आ जाएगा और 9 में से 5 गया 4 और 4 अपॉन 2 तो साइन 2x आ जाएगा अपॉन 2 17 और 3 20 अपॉन 2 2 cos 10x बचेगा और इंटू 17 में से 3 गया तो 14 अपॉन 2 यहाँ पे बचेगा साइन 7x तो साइन से साइन कैंसिल हो गया 2 से 2 भी कैंसिल हो गया यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x और यही दिया हुआ RHS में तो ये इक्वल टू RHS के प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x LHS में क्या दिया हुआ है sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x और LHS में दिया हुआ है इसको भी सोल्व करेंगे देखो साइन का टर्म में जैसे ही साइन x प्लस वाई है तो मतलब एक साइन में आएगा एक कॉस में आएगा और प्लस में लगा हुआ है तो हम साइन को पहले लिखेंगे मतलब साइन में एंगल को ऐड करेंगे और कॉस में एंगल को माइनस करेंगे यही माइनस रहता तो उल्टा हो जाता कॉस में एंगल को ऐड करते और साइन में एंगल को माइनस करते बाई 2 यहाँ पे कॉस है तो जहाँ पे कॉस रहेगा या तो दोनों कॉस में आएगा या तो दोनों साइन में तो यहाँ पे कॉस में प्लस है तो दोनों कॉस में ही आएगा तो यहाँ पे 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos 5x माइनस 3x अपॉन 2 तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन 5x 3x 8x अपॉन 2 तो 4x आएगा 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 तो ये आ जाएगा cos x बाई 2 cos 4x इंटू यहाँ पे cos x आ जाएगा 2x अपॉन 2 cos x से कैंसिल हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया बचा कितना tan 4x RHS के इक्वल प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे sin x माइनस साइन बाई LHS में दिया हुआ है तो यहाँ पे LHS को लिखते हैं sin x माइनस साइन बाई अपॉन cos x प्लस cos y यहाँ पे फिर से sin x माइनस बाई आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 और माइनस में है तो cos वाले के साथ प्लस एंगल लिखेंगे तो cos x y बाई x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस बाई अपॉन
2। नीचे कॉस है तो कॉस सेम ही रहेगा और कॉस में रहेगा तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स कॉस वाला में सेम रहता है x प्लस वाई अपॉन 2, या तो कॉस रहेगा या साइन रहेगा, माइनस रहेगा तो साइन रहेगा और प्लस है तो दोनों कॉस रहेगा। यहाँ से ये देखो पूरा कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। साइन क्या बच गया है, साइन x माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कॉस, यहाँ पे प्लस नहीं होकर के माइनस होगा, cos x माइनस वाई अपॉन 2, तो साइन अपॉन कॉस इसको हम लिख सकते हैं tan x माइनस वाई अपॉन 2, ये RHS के इक्वल हो गया, तो ये प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में दिया है LHS में साइन एक्स, देखो सारा जो दिया हुआ है वो साइन एक्स साइन बाई कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला से ही दिया हुआ है, तो इसको हमको ध्यान में रखना फॉर्मूला कि कैसे आता है, और याद रखने का तो जरूरत ही नहीं है। फिर से देखो तो यहाँ पे साइन आ गया, प्लस में है तो साइन के साथ प्लस होगा, और साइन है तो एक बार साइन आएगा एक बार कॉस आएगा, तो साइन एक्स प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3x बाई 2। उसी तरह से नीचे दोनों कॉस में है तो यहाँ पे सेम आएगा, मतलब 2 cos x प्लस 3x बाई 2, और प्लस में है तो cos आएगा इंटू cos x माइनस 3x अपॉन 2। तो यहाँ से देखो तो ये वाला पूरा टर्म ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा है, क्या बच जा रहा है, 2 साइन 4x अपॉन 2, तो साइन 2x अपॉन 2 cos 2x, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा tan 2x, यही RHS में है तो ये RHS के इक्वल प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में, इसमें दिया हुआ साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, LHS में दिया हुआ है साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन 3x है, ये माइनस वाला है और साइन में है तो क्या होगा, पहले कॉस का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन x माइनस 3x अपॉन 2। अब देखो तो यहाँ पे नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम क्या जानते हैं, कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसी में 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में लिख सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से तो यहाँ से देखो तो एक कॉस माइनस हो गया, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। तो उसी तरह से इसी फॉर्मूला को लाने के लिए cos 2x के इक्वल इतना रहा तो माइनस को बाहर कॉमन लिए तो ये आ गया। देखो तो यहाँ से क्या बचा है, 2 cos 4x अपॉन 2, मतलब 2x और साइन x माइनस 3x अपॉन 2, तो साइन माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस x अपॉन माइनस cos 2x, इसका वैल्यू हो जाएगा तो cos 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस 2 साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस 2 साइन एक्स हुआ, और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा तो 2 साइन एक्स RHS के इक्वल प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट है 21 में cot 4x प्लस cot 3x प्लस cot 2x, LHS में क्या दिया हुआ है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। तो इसको सोल्व करेंगे, अब देखो तो इसमें वैसा दो टर्म को लेंगे, जैसे cos 4x cos 2x को एक साथ लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल का यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 2 होता है, तो अगर ये 3 ले लेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए हम इसको एक साथ रखेंगे cos 4x प्लस cos 2x को, क्योंकि जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करें और डिवाइड करें 2 से तो फ्रैक्शन में नहीं आए, बाकी cos 3x को अलग से रहने देंगे अपॉन साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, ये यहाँ क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई, तो cos में दोनों सेम रहेगा और प्लस में है तो cos हो जाएगा, मतलब 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2, ये आ गया इतना पूरा का, और प्लस cos 3x बचा हुआ है अपॉन, यहाँ पे दोनों साइन में है तो साइन में एक साइन रहेगा एक कॉस रहेगा, प्लस में है तो साइन वाले के साथ प्लस वाला एंगल लिखेंगे,
मतलब 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x। यहाँ से देखो क्या बच गया 2 cos 2x 4x 2x क्या हो जाएगा 6 और 6/2 3x 2 cos 3x इंटू 4 माइनस 2 2 और 2/2 cos x बचेगा प्लस cos 3x। नीचे में बचेगा 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। यहाँ से cos 3x कॉमन ले सकते हैं तो इधर क्या बच गया 2 cos x प्लस 1 और यहाँ से नीचे में sin 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा 2 cos x प्लस 1। तो ये पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर वाला कैंसिल हो जाएगा। कितना गया cos 3x अपॉन sin 3x दैट मीन्स cot 3x से RHS के इक्वल प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो अब इसमें क्या है cot 3x कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले इसको रहने देंगे LHS में। cot 2x को रहने दिए इसमें हम कॉमन लिए हैं cot 3x को। जब cot 3x को कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बच गया cot 2x प्लस cot x इस तरह से बचा है cot 2x इसमें cot x इसमें बच गया। LHS को सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा cot x इंटू cot 2x माइनस cot 3x। यहाँ पे cot 3x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं देखो तो cot 2x प्लस x के टर्म में इस तरह से cot 2x प्लस x इंटू ब्रैकेट में रहेगा cot 2x प्लस cot x। ऐसा क्यों लिखे तो इसको देखो आगे कैलकुलेट करेंगे cot x इंटू cot 2x और माइनस से क्या है cot x प्लस y का फॉर्मूला। तो cot x प्लस y बराबर क्या जानते हैं cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। तो यहाँ से इसको cot 2x प्लस x को हम लिख सकते हैं cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x और ये ब्रैकेट में दूसरा ब्रैकेट में बचा हुआ था cot 2x प्लस cot x। तो यहाँ से देखो तो इसको फॉर्मूला तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है यहाँ पे cot x इंटू cot 2x और माइनस में बचा है cot x इंटू cot 2x माइनस 1। तो यहाँ से देखो इसको भी लग रहा है ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है तो cot x इंटू cot 2x यहाँ पे बच जाएगा माइनस cot x इंटू cot 2x और माइनस माइनस प्लस 1। तो ये से ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया इक्वल टू 1 हुआ है तो ये RHS के इक्वल है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में दिया हुआ है tan 4x दिया हुआ है तो यहाँ से LHS में tan 4x है अब इसका वैल्यू निकालना है तो RHS आना चाहिए। तो LHS में दिया हुआ है tan 4x तो tan 4x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x को ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं तो यहाँ पे जो मानेंगे देखो tan 2 थीटा या 2x का फॉर्मूला क्या होता है तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे x की जगह पे 2x है तो वही फॉर्मूला हम पुट करेंगे 2 tan 2x इस तरह से लिख सकते हैं 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर से tan 2x का फॉर्मूला है तो 2 tan 2x को हम फिर से लिखेंगे 2 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये इसका फॉर्मूला हो गया अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x है तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर ये आ गया। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो देखो तो ये ऊपर में बचा है 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x
अपोन यहाँ पे बच गया 1 माइनस टेन स्क्वायर, या नीचे में एलसीएम लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाला टर्म 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 4 टेन एक्स, और 4 टेन एक्स यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर, या फिर नीचे में इसको लिख सकते हैं 4 टेन एक्स बाई 1 अपॉन 1 प्लस टेन 4 एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, और इसको माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको बड़ा वाला जो डिवाइड है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 4 टेन एक्स अपॉन 1 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ से देखो तो 1 प्लस टेन 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, 2 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 4 टेन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन 4x। यही तो RHS में लाना था, तो ये देखो तो RHS के इक्वल आ गया, डेट मीन्स प्रूव हो गया कि ये क्या है कि बस tan 2x के फॉर्मूला पे बैठा दिए, पहले 4x था यहाँ पे 2 tan स्क्वायर एक्स, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 4 tan स्क्वायर एक्स से हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 4 tan, तो 4 टू 6 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये 6 tan RHS प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे देखो तो क्या किए हैं, बस tan 4x को 2 इंटू 2x लिखे हैं, पहले 2x को x मान करके इसको फॉर्मूला ब्रेक किए हैं, फिर 2x वाला फिर से एंगल आ गया, तो हमको x के फॉर्म में लिखना है, तो 2x वाले को भी एंगल को x के फॉर्म में लिख करके फिर कैलकुलेट किए हैं, तो ये RHS के इक्वल आ गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x इक्वल टू दिया हुआ है LHS में cos 4x से RHS में 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 4x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x। अब cos 2 इंटू 2x हम क्या जानते हैं, cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है 2x, x की जगह पे 2x है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2x 1 माइनस 2। अब साइन स्क्वायर 2x से मतलब साइन 2x का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, तो 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2, ये हो गया 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये RHS के इक्वल प्रूव्ड हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या दिया हुआ cos 6x, तो इसको भी उसी तरह से पुट करेंगे, cos 6x इक्वल टू लिख सकते हैं cos 2 इंटू 3x। अब यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो cos 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ पे देखो सब cos के टर्म में है, तो cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर x की जगह पे 3x है माइनस 1 है, और हम cos स्क्वायर cos 3x का फॉर्मूला क्या जानते हैं तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 3 cos x माइनस 4 cos ux, सॉरी उल्टा 4 cos ux, ये साइन का फॉर्मूला होता है, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos qx माइनस cos 3 cos x, तो यहाँ पे cos 3x इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 3x का स्क्वायर माइनस 1, अब 2 यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो 4 cos qx माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 2, अब a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो 4 4 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2 ए के जगह पे 4 बी के जगह पे 3, तो ये आ जाएगा 24 cos qx इंटू cos x cos 4x माइनस 1। अब आगे वाला 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32
cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos 4x माइनस 1। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे पावर के ऑर्डर में, तो 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। और यही RHS में दिया था, तो ये RHS प्रूव्ड हो गया। बस हमको फॉर्मूला का ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे 6x था तो 2 into 3 के रूप में तोड़ेंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि RHS में cos है तो cos वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और cos स्क्वायर cos 3x है तो cos 3x का फॉर्मूला जानते हैं कि 4 cos QX माइनस cos 3 cos x होता है, तो उस फॉर्मूला को पुट करके सोल्व करेंगे तो आ जाएगा RHS के इक्वल। तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट एक्सरसाइज था। अगले क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे।